आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बहुत समझदारी वाली बात करने लगते हैं, वो समझने लगते हैं। और कुछ लोगों की उम्र बीत जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर समझदारी नहीं आती है, फिर भी उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है। ऐसा क्यों होता है? मैच्योरिटी और समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे अनुभव से आती है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से आती है। जो हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हम समझदार बनते हैं। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन, अपने एक्सपीरियंस से समझदार बन जाते हैं, मैच्योर बन जाते हैं। और जो लोग अपने एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम, सिचुएशन से भी नहीं समझ पाते हैं, समझदार नहीं बन पाते हैं, वो लोग बेवकूफ कहे जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगी जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप एक समझदार इंसान हैं या नहीं है। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, अब आप दूसरों को जज नहीं करते हैं, दूसरों के बारे में बात नहीं करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में बात करनी होती है, दूसरों को सिर्फ और सिर्फ जज करना होता है कि इसने कैसे कपड़े पहने या कैसा इंसान है। अक्सर लोग दूसरों को जज करने में कभी भी कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। जो समझदार इंसान होते हैं वो किसी को जज नहीं करते हैं, वो किसी की लाइफ को जज नहीं करते हैं कि कौन किस तरीके की लाइफ जी रहा है या कौन किस तरीके से रह रहा है। समझदार इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। नंबर 2, जिम्मेदारी लेना। जो समझदार इंसान होते हैं उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, कुछ गलत हो जाए उनके साथ, तो वो दूसरों को दोष नहीं देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया है। और वो अपनी लाइफ पर फोकस करते हुए अपने आप में फोकस करते हैं कि कहाँ पर उनके से कमी रह गई है, उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। वो अपने अच्छाइयों के साथ अपनी कमियों पर भी काम करते हैं। दूसरों को दोष देने की बजाय जब हम अपनी लाइफ पर फोकस कर लेते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ अपनी कमियों पर भी काम करना शुरू कर देते हैं, तब हम एक समझदार इंसान हो जाते हैं। और जो ना समझ होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दोष देना जानते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई है, दूसरों को दोष देना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने आप पर वर्क करना, अपने आप पर काम करना। तो जो मैच्योर इंसान होते हैं वो अपने आप पर काम करते हैं, अपनी कमियों पर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, दूसरों की अच्छाइयों को देखना। जो समझदार इंसान होते हैं वो हमेशा दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करते हैं, ना कि दूसरों की कमियों पर। वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं और वो दूसरों से क्या अच्छा सीख सकते हैं इस पर फोकस करते हैं। और जो इनमेच्योर लोग होते हैं, ना समझदार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों में कमियां देखते हैं। उनका काम सिर्फ दूसरों में कमियां देखना होता है। नंबर 4, किसी से उम्मीद ना लगाना। जो समझदार इंसान होते हैं वो कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाते हैं। वो कभी भी ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठते कि कोई आएगा और उनकी लाइफ को सुधार कर जाएगा। उन्हें पता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई अपने लिए कुछ कर सकता है तो वो खुद है। और मैच्योर इंसान ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी से उम्मीद लगाना मतलब खुद को तकलीफ देना, मतलब खुद की लाइफ को और रिवर्स करना और पीछे को करना। इसलिए वो दूसरों से नहीं बल्कि खुद से उम्मीद लगाते हैं। तो समझदारी इसी में ही है कि हम किसी और से उम्मीद ना लगा के खुद से उम्मीद लगाएं। नंबर 5, अच्छे लिसनर। दूसरों की बातों को अच्छे से सुनना। जो समझदार इंसान होते हैं वो खुद बोलने से ज्यादा दूसरों को सुनने में यकीन रखते हैं, क्योंकि हम बोलते सिर्फ उतना ही है जितना हमें पता है, लेकिन हम सुनते वो है जो हमें नहीं पता है। तो हम जब दूसरों को सुनते हैं तो हमारी नॉलेज और इंक्रीज होती है और हम एक मैच्योर इंसान होते हैं और हम एक समझदार इंसान बनते हैं। नंबर 6, बहस कम, आर्गुमेंट्स नहीं करना। कोई आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, उसकी सोच गलत है। एक समझदार इंसान को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि उसे कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ दूसरे की बात सुननी है, कहाँ अपनी बात को स्ट्रांगली रखना है। समझदार इंसान को इस बात की नॉलेज बहुत अच्छे से होती है, इस वजह से वो किसी से बहस नहीं करते हैं, आर्गुमेंट्स नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि हमें कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। नंबर 7, खुद के साथ समय बिताना। जो मैच्योर इंसान हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो अपने आप के साथ थोड़ा वक्त जरूर बिताता है। उसे अच्छा लगता है खुद के साथ समय बिताना, क्योंकि वो और अच्छे से समझ पाता है, वो जीवन की गहराइयों को बहुत अच्छे से समझ पाता है, लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। क्योंकि जब इंसान अपने आप से मिलता है ना, तब वो चीज़ों की गहराइयों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो हमें बहुत साफ साफ समझ में आने लगता है कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है, हमें अपनी लाइफ में क्या पाना है, क्या अचीव करना है, किस लाइन में जाना है। ये बहुत अच्छा समय होता है खुद से मिलने का और खुद के गोल पर फोकस करने का। और एक मैच्योर इंसान ये बहुत अच्छे से जानता है कि खुद के साथ समय बिताना कितना फायदेमंद है। ये कुछ आदतें थी समझदार इंसान की। आप कितने समझदार हैं, इन आदतों से आप कितने सहमत हैं और आप में कौन कौन सी आदत है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।